इस्तीफा आपने दे दिया? इस्तीफा दे दिया आपने? जी मैंने और सलातिया साहब ने, हम दोनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। थैंक यू सर। तो आपने ये तो मेरे सिर्फ एक ब्लॉक के लोग हैं, मैं इनकी वजह से हूँ और इन्हीं का समर्थन चाहिए मुझे, और किसी का समर्थन, लोगों का समर्थन होना चाहिए, लोगों का प्यार होना चाहिए, बाकी मैं किसी की परवाह नहीं। इसका मतलब ये समझे कि कल आप शामिल हो रहे हैं बीजेपी की? ये आपको जो भी होगा पता लग जाएगा। राणा साहब के लिए ये भी कहा जाता है कुछ भी जम्मू के हक के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जम्मू के हक के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, अगर मुझे अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म भी करना पड़े और उसके लिए जम्मू के लिए, तो मैं वो भी तैयार हूँ, लेकिन मैं जम्मू को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूँगा और जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो एक नैरेटिव है जो जम्मू से निकलेगा, जम्मू के लोगों का नैरेटिव होगा और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का होगा। आखिर ये डोगरा प्रदेश है, ये डोगराओं ने बनाया है जम्मू कश्मीर, और अगर डोगरा देश से जम्मू कश्मीर की आवाज़ निकले उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं तो सबसे कहूँगा कि इकट्ठे हो जाएं, अपने इख्तिलाफात भूल जाएं, सारे के सारे एक ही सांझे मंच पे आ जाएं। आज एक बार आकर जम्मू को मजबूत कर लें, उसके बाद जो होगा देखेंगे। यूनाइट होने की आपने बात की है, सुरेंद्र चौधरी भी आज आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या बड़ी हलचल होने वाली है? कितना बड़ा झटका होगा? किसी के आने और जाने से किसी को झटका नहीं होता, ये गलत फहमी में मत रहिए। मेरे जैसे कई आए कई चले गए, किसी को कोई झटका नहीं होता, हर आदमी जिंदा रहता है। ये कहने के लिए आए थे, क्या लगता है कि कोई बड़ी हलचल अब होगी, बड़ी ज्वाइनिंग होंगी? मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इकट्ठे हो जाइए। त्योहार है, जब इन त्योहारों के अंदर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब मैं इन त्योहारों में सबको कोऑपरेट करता हूं, तो जब मेरी बारी आए तो मुझे कोऑपरेशन क्यों मिलने का प्रयास नहीं हो रहा है? जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मेयर ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि मीट की दुकानें नवरात्रों के उपलक्ष्य के अंदर बंद रहेंगी, हमेशा रहती रही, लेकिन आज भी जीवल चौक के अंदर, बाकी स्थानों के ऊपर, परेड के अंदर, सब स्थानों के ऊपर मीट की दुकानें खुली हुई हैं। क्या वो होलसेल बनाने वाले या बेचने वाले? मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरा त्यौहार है, माँ वैष्णो देवी के नवरात्रे हैं, इन दिनों के अंदर कोई ऐसी बात मैं देखने का प्रयास नहीं करना चाहता जिससे मेरी पूजा के अंदर खलल पड़े। ये मेरे मीट की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद करो, बंद करो। जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पे जो हादसा हुआ है आज, और ये कौन सी जगह है और कितने लोगों को करीब चोटें आई होंगी? जी, आज सुबह कोई 7:30 बजे यहाँ पे रूपनगर प्रेम स्वीट्स के सामने नेशनल हाईवे धूमपुर का जो बाईपास है, यहाँ पे जम्मू से आ रही थी एक टेम्पो, जम्मू नंबर ही गाड़ी थी, और रामबन संगलदान जा रही थी। वो यहाँ पे आई, ये सामने ट्रक लगा हुआ था, एक प्रेम स्वीट साहब के सामने ही एक ट्रक लगा हुआ था, पीछे जम्मू से आ रही थी वो, उसको पीछे हिट किया उसने, ड्राइवर की मुझे लगता है आंख लग गई थी, क्या हो गया था कोई पता नहीं था, इतनी जोर की बजी की वो गाड़ी 3 बार पलटी हुई और ट्रक के साथ लग के नीचे गिर गई। हम साथ में, हमारा साथ में ही घर है, तो हम वहाँ से निकले बाहर, आए लोगों को देखा कोई किस हालत में निकला था, हम उसको बाहर निकाला, लोगों को, मैं था, मेरे चाचा जी थे और भी मोहल्ले के 1-2 लोग थे, तो उनको निकाला, जल्दी में फ़ोन भी किया, एम्बुलेंस पहुंची नहीं, हमने उनको अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो कितने लोग थे जो जख्मी हुए हैं या घायल हुए हैं? कोई टोटल उसमें 13-14 लोग थे। तो एक जो ड्राइवर का जो मालिक है उसकी डेथ हो गई है,
तो बाकी सारे किसी की टांग फ्रैक्चर हुई है, किसी की हेड इंजरी है, तो ऐसे बाकी सब ठीक है वैसे। तो अभी हॉस्पिटल में सब शिफ्ट कर दिया उनको। गाड़ी की हालत बड़ी बुरी हालत है, आप देख सकते हैं। तो बड़ी खतरनाक कंडीशन से हालात खराब हुए लोगों को। मैं एक आजकल ये हो गया है कि लोग ज्यादातर जब कोई एक्सीडेंट होता है वीडियो बनाने लग जाते हैं, सारे फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये नहीं है कि उनको निकालें, भाई उन्होंने वीडियो करनी क्या, आपने ये काम मीडिया वालों को दिया हुआ है, आपने क्या करना है। इंसानियत खत्म होती जा रही है लोगों के बीच से आजकल, तो वहाँ निकालने की जगह फोटो बनाए जा रहे हैं। आपको भी कुछ चोटें आई हैं? हाँ, मैं लोगों को निकाल रहा था, तो गाड़ी के नीचे से बच्चों को निकाला तो टांग में लगी है एक दो, मेरे को यहाँ पे स्टिचेस भी आ गए हैं ऐसे। तो हमें इसका क्या है, मगर ये है कि लोगों की जान बच जाए, हमारे लिए इतना बड़ा था। तो मैं ये देखता हूँ कि लोग ज्यादातर आजकल बहुत ज्यादा पता नहीं इंसानियत क्या हो गया लोगों को, क्या मुझे समझ नहीं आ रही है। ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा बहुत दुख हुआ है। वो हमारे जो डब्ल्यू साहब, जय साहब और सरपंच जो पंचिस, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज हम बैठे हैं जहाँ पे 3 पंचायतों का जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत जो हमारे PHC के डिपार्टमेंट है वो सभी पूरी टीम लेके आप जहाँ पे आए हैं। और उन्होंने ग्राम सभा जहाँ पे लगाई है, लोगों की प्रॉब्लमें सुनी है, छोटी छोटी समस्याएं जो हर पंच ने अपनी सुनाई है। कहीं पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पाइपिंग की प्रॉब्लम थी, कहाँ ब्लॉक सेरी के अंदर जल शक्ति मिशन द्वारा एक मीटिंग की गई और उसमें जो है DDC, BDC सेरी नीना शर्मा और DDC संगीता शर्मा और जल शक्ति विभाग के जो है जय साहब और जो टीम के साथ ऑफिसर आए हुए थे, वो उनके साथ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक मीटिंग की गई। और उसमें जितने भी जल शक्ति विभाग की तरफ से लोगों की जो डिमांडें थी वो सुनी गई। और जिन लोगों को अभी तक जल शक्ति विभाग का कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली, उसके ऊपर जो है प्लान बनाया गया। और इसके ऊपर बड़ा सरकार का भी बहुत बड़ा एक योगदान है कि सरकार चाहती है कि हर घर में जो है अच्छा जल हो। कश्मीर के हालात बनाने का प्रयास जो है किया जा रहा है, ये अत्यंत दुखदायक है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार द्वारा जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर के अमन और शांति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। और आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, शांति की ओर आगे बढ़ रहा था। और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की ओर केंद्र सरकार का ज़्यादा ध्यान था। और ये जो कश्मीर घाटी में शांति प्रक्रिया शुरू हुई है और लगा कि अब कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं वो वापस जा सकते हैं, तो इससे बुखलाहट में आतंकवादी समर्थक जो लोग हैं और आतंकवादी जो संगठन है, विशेष तौर पर पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए उसने ये घटनाएं जो है करना शुरू की हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देखिए कश्मीर घाटी विकास की ओर आगे बढ़ रही है और अमन और शांति की ओर आगे बढ़ रही है। वैसे ही हालात जो हैं वो यूपी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी विकास हो रहा है और वहाँ भी जो गुंडा राज है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन घटनाएं कश्मीर घाटी में घटती हैं तो उसका कोई नाम नहीं लेता, उसकी कोई निंदा नहीं करता, उस पर कोई अपने विचार प्रकट नहीं करता, वहाँ पर आकर कोई भूख हड़ताल नहीं करता। क्योंकि जहाँ भी माइनॉरिटी पर भी जो है वो उनको भी शहादत दी है, उनकी भी शहादत हुई है। जहाँ पर सिख समुदाय को भी घाटी से बाहर निकालने की प्रयास पर भी, और फिर जो लोग बाहर से आकर कश्मीर घाटी में काम कर रहे थे उन पर भी अत्याचार हुए, उनको भी गोली से जो है वो भून दिया गया है। और ये सारी घटनाएं जो हैं यहाँ कश्मीर घाटी में कांग्रेस के साथ साथ दूसरे जितने भी, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों चाहे वो दूसरे दल हों, उनकी जुबान नहीं खुलती। और जब जहाँ जिस स्टेट में इलेक्शन है वहाँ पर अगर ऐसी कोई घटना घट गई जहाँ कि भाई कोई किसानों का जो आंदोलन हो रहा था वहाँ पर कोई घटना घटी तो उसे मुद्दा बना दिया जाता है, वहाँ पर भूख हड़ताल की जाती है, वहाँ पर सारी की सारी कांग्रेस जो है वो पंजाब में पहुँच जाती है।
आप यहाँ पर क्या कर रहे हो आज? मैं इधर झूले खाने आई हूँ। मुझे इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कूल आज खुला है? जी। तो मासी का खुला है? जी। तो आप रोज आओगे यहाँ पर खेलने के लिए? जी। पढ़ोगे भी? जी। ये कौन सा महल है? ये खोड़ीनार। तो स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का क्या नाम है? किडीज स्मार्ट अकेडमी। माय नाम इज लक्ष्य। मैं यहाँ पे आया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप डेली आओगे यहाँ खेलने के लिए? यहाँ पे खेलने के लिए क्या क्या चीज मिल रही है आपको? एक फ्लाइट सब में आया हूँ। मैं स्कूल में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या नाम है? रैम। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके बच्चे खेल रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो आप डेली आओगे, आगे भी आओगे खेलने के लिए? डेली स्कूल आऊँगा। स्कूल आऊंगा। दोस्त बोलो ना। नहीं, डेली स्कूल आओगे यहाँ पे खेलने के लिए? आपको यहाँ पर मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। जो इनके मेरे बड़े भाई हरबंस सिंह जी, जिन्होंने स्मार्ट किड्स अकेडमी के नाम से जो प्ले वे स्कूल की जो ओपनिंग करी है, उनको बहुत बहुत, उनके पूरे परिवार को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे आप देखें कि हमारे पूरे शहर की एक ज़रूरत थी कि जो हमारे छोटे बच्चे वो पेरेंट्स घर पे ही प्ले वे का जो काम करते थे, जो हाउस वाइफ्स उनको घर पे रखती थी, उनको ये सहूलियत मुआवजा होगी कि उनके जो बच्चे प्ले वे स्कूल में एडमिशन लेके जो टाइम टू टाइम स्कूल में जा पाएंगे। इससे खसूसी आप देखें कि जो हमारी वार्ड 8, वार्ड 6, वार्ड 10 उसके लोगों को, क्योंकि यहाँ हाईली पॉपुलेशन एरिया है, यहाँ पे क्या होता था कि जो स्कूल हमारा आज़ाद मल्ला में बना, कोई नागबनी स्कूल है, ट्राई स्कूल है, वो यहाँ से बहुत दूर थे। तो छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ना, वहाँ से लाना माँ बाप के लिए बहुत टफ रहता था। तो ये जो सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर जो ओपनिंग हुई है स्कूल की, इससे पूरे के पूरे शहर को पूरा जो आप स्ट्रक्चर देखें, इसमें बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को पूरा दिन को जो उनका फूडिंग का इंतज़ाम, हर चीज़ का जो अकॉर्डिंग टू स्कूल जो लॉज है किया गया। तो भी आप देखें जो प्ले वे के अंदर जिस तरह की भी बच्चों की ज़रूरत है, चाहे वो खेलने को लेके है, चाहे वो डे मील को लेके है, उसके अलावा छोड़ना, उनको घर से लाना, सभी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही अपील है कि ये जो स्कूल आप देखें बना है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू के लेवल का बना है, उसमें आपको गेम्स की फैसिलिटी, उसके अलावा बच्चों को डे मील की फैसिलिटी, इसके अलावा बच्चों को जो अवेयर करना है आगे आने वाले टाइम में, जैसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप आएँ यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो प्ले वे की ज़रूरत है वो है यहाँ पे। ग्रेफिट डिपार्टमेंट जिंदाबाद, ग्रेफिट डिपार्टमेंट जिंदाबाद, लेबर यूनियन जिंदाबाद, लेबर यूनियन जिंदाबाद, लेबर यूनियन जिंदाबाद, लेबर यूनियन जिंदाबाद, ग्रेफिट डिपार्टमेंट। लेबर है, इसके साथ बहुत नाइंसाफी की जा रही है। इनके फंडामेंटल राइट नहीं दिए जा रहे हैं और ह्यूमन राइट एक्ट का ये वायोलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक तो रेगुलेशन किया जाए, दूसरा जो निकालने की लेबर है उनको लगाया जाए। बाहर से लेबर लाकर लगा देते हैं। हमारी लोकल लेबर जो है ये जहाँ दर बदर हो रही है, और कईयों को 5-5, 6-6 साल हुआ निकाले हुए, और बाहर यूपी बिहार से लेबर लेके जहाँ लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनके जो ओवर टाइम काम करवाते हैं, इनको वो पैसा नहीं दिया जाता ओवर टाइम का। संडे की छुट्टी नहीं दी जाती। अगर कोई छुट्टी करता है तो उसके लेबर के पैसे काटे जाते हैं। अगर एक मुलाजिम 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, वो सरकारी छुट्टी भी इंजॉय करता है और संडे की छुट्टी भी इंजॉय करता है। क्या लेबर का अधिकार नहीं है? लेबर को भी छुट्टी होनी चाहिए, सरकारी छुट्टी भी होनी चाहिए और संडे की छुट्टी मिलनी चाहिए इनको। दूसरा, इनको मेडिकल नहीं दिया जाता। कोई इंजरी हो जाती है, चोट आदि लग जाती है काम के ऊपर, वो बेनिफिट इनको नहीं दिए जाते हैं।
ऑल ऑफ यू, ये ब्लड सी हमारी दुनिया में आने का ही पर्पज़ ही है. वी हैव टू कम हियर फॉर द पीपल, दोज हु आर victims of every kind, those who are sufferers or those who are in need of we people. As a COP, ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की खिदमत करना, लोगों की प्रोटेक्शन करना. जहाँ जहाँ पर भी मुझे लगे कि लोगों को ज़रूरत है हमारी, हम ऑलवेज विदाउट एनी डिले वी आर वेरी मच रेडी. टुडे आई फेल्ट इट that I should give everything, particularly I should give my blood to my men, to my people, whom I are meant, for whom service I am here. We have to give it, we have to be always very positive. Blood देना ये एक किस्म का एक symbol है that at any cost, at any point, we people, particularly police, is for public. Wherever, whenever, any kind of exigency arises, we are purely for people. See, I am the representation of my department. ये values inculcate हमें अपने department से ही होते हैं, अपने वालिदैन से होते हैं. See, there is a famous saying of Allama Iqbal रहमतुल्लाह अलैह, दर्द दिल के वास्ते पैदा के इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम नहीं करो बियां. इसने सरकार चलाई है, सरकार चलाई है, मिनिस्टर पीआरए रहा है, इसी सारा पता है. काला से मुसलमान एसटी वैसा ऐसे कन्वर्ट कर मोड़ा क्यों? क्योंकि इसका स्टेटस ही खत्म हो गया. धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा. मैं ये काला खा गया ऐसे लोग कहेंगे धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा. ਬਲਾਕ ਮੋਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਥੰਨਾ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ कि पहाड़ियों की शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिता जाए. मोगला में पहाड़ी कन्वेंशन का इनकाद किया गया, तो इस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रोग्राम में हमें भी यहाँ मदऊ किया गया. तो यहाँ सारे लोग जो चीता यहाँ के 5 सरपंच और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं. हर पार्टी के, चाहे वो किसी भी पार्टी से कोई आदमी तल्लक रखता है, इकट्ठे ये पॉलिटिक्स को अलग रखकर ये सारे यहाँ इकट्ठे हुए. और इन सब का यही डिमांड है कि हम सभी रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे, जिसके लिए जो है प्रोसेस जो है वो चल रहा है. क्योंकि काफ़ी ये डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, इसमें हर तबका के लोग रहते हैं, बड़े पसमानदा हैं, दूर दराज इलाका है, और काफ़ी अर्सा थे जो हमारा ये हक बनता था वो नहीं मिला. तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी सरकार है इस वक्त दिल्ली में, ये ज़रूर हमें ये हक देगी, ताकि जो हमारे बच्चे जो हैं वो गुलामी का कल उनको गुलामी ना झेलनी पड़े. तो हमारी यही रिक्वेस्ट है तमाम लोग जो हमारी सरकार से कि हमें जो है जल्दी दिया जाए. बाकी ये सभी लोग जो हैं इनकी भी यही डिमांड है, इसलिए सारे ये इकट्ठे हुए हैं. और जी शहीद दीपक मेहरा जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय. We want justice, 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 we want justice. बंद करो, बंद करो, बंद करो. ये तो सिलेक्टिव किलिंग थी, जहाँ पे आई कार्ड देख के चुन करके उन्होंने स्कूल के अंदर जो हिंदू टीचर था और जो सरदार प्रिंसिपल थी उनको उनके आई कार्ड देख के उनको सिलेक्टिवली मारा. ये बहुत ही निंदनीय जो कार्य किया उन्होंने, और ये घृणा के योग्य कार्य किया उन्होंने. सिलेक्टिवली उनको एक धर्म के आधार पे उनको मारा गया. ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये वॉर क्राइम है, इसको कहते हैं रेशियल क्राइम. Yes, set up a drought unit. Mohammed Mir, resident of Barki Pora.
Maha Utsav in the Sophian district. So we hand over the certificates and to the beneficiaries under the Prime Minister Matsya Sampada Yojana and Rashtriya Gokul Mission and Livestock Mission and live disease control programs. The beneficiaries, the self entrepreneurs, the young entrepreneur, they are all coming forward and they are involving in this sector. So particularly our government is aimed to the double the income of the farmers. So that's why we are encouraging to the youths and the new entrepreneurs. Our government is giving the subsidy also to develop the entrepreneurs under these programs. आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा है यहाँ पर एक क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट करी है। ये नेहरू युवा केंद्र के कुछ वॉलंटियर्स के साथ और साथ ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कटरा के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर के ये ड्राइव यहाँ पर आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि के जो ये शुभ दिन है यहाँ पर कटरा में बहुत ही भीड़ रहती है। बहुत दूर दूर से जो टूरिस्ट्स हैं, जो डिवोटीज़ हैं वो यहाँ पर पे आते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जब यहाँ आएंगे तो जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर लोड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से। एक फेस्टिव माहौल है सारे में। तो लोगों को बस ये याद हम कराने के लिए कि जो स्वच्छ भारत का जो एक नारा है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको एक साकार रूप देने के लिए हर छोटे बड़े इवेंट में, हर छोटे बड़े फंक्शन में, चाहे वो हमारी सड़कें हों, हमारे जो फील्ड्स हैं जहाँ पर किसी तरह की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, अलग अलग वेन्यूज़ हैं यहाँ कटरा में, तो वहाँ सब जगहों पर हम लोगों को ये याद दिलाते रहें कि जो स्वस्थ भारत है, स्वच्छ भारत है, उसका हमें जो ये ध्येय है ये साथ साथ हमें फॉलो करते रहना है, अपनी जो सेलिब्रेशंस है उनके साथ भी।